हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू क्लास में। तो आज हम लोग जो चैप्टर 3 अपना चल रहा है, काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं इसके, 4 लेक्चर हो गए हैं। और आज का जो लेक्चर है उस पर अपन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 4 अंक में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसको ज़रूर से करने चाहिए आपको। तो हम इसके टोटल 2 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में हम 3 क्वेश्चन रखेंगे, ओनली 3 क्वेश्चंस, एंड दूसरे पार्ट में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आराम से आप कवर कर ले जाएंगे। वीडियो मत गिनिए, नंबर ऑफ़ लेक्चर मत गिनिए, काउंट मत करिए उसको, सिर्फ आपको ये देखना है कि कंप्लीट कैसे करना है। एंड साथ के साथ आप पढ़ते चलेंगे तो जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस आपका, जनवरी से पहले ही हो जाएगा। तो साथ साथ करते चलिए और कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला कि क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भैया भिन्न ज्ञात कीजिए। ये देखिए 2019 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। इवन 2024 2025 में भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वो। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भिन्न वाला होता है, इसमें सबसे पहले हमको मानना होता है कि भिन्न क्या है। अब भिन्न तो दिया नहीं है, तो भिन्न हमें इमेजिन यानी मानना पड़ेगा। आइए मान लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना भिन्न, हमको मान लेना है। माना भिन्न x/y। आप x/y की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो x/y है भिन्न, ऐसे तो लिखा जाता है p/q के फॉर्म में। तो x/y लिख दीजिए, p/q लिख दीजिए, भिन्न हो गए, ठीक है। अब शर्त के अनुसार यानी प्रश्नानुसार हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब जैसा ऐसा कहेगा वैसा वैसा करते हम जाएंगे। सबसे पहले बोला है कि भैया एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। पहली कंडीशन, अंश इस ऊपर वाले को बोलते हैं, हर जो होता है नीचे वाला होता है। तो चलिए पहली कंडीशन लगाते हैं। भैया ये रही हमारी भिन्न, जो हमने मान ली है, इमेजिन कर ली है। कह रहा है कि भैया अगर इसके अंश में 1 घटाएंगे आप, 1 माइनस करेंगे अंश में से, हर के बारे में कुछ नहीं कहा, रहने दीजिए। 1 अगर घटा देंगे आप तो क्या होगा भैया, ये 1/3 हो जाती है। यानी इसमें से 1 घटाएंगे अंश में से तो 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3 के बराबर हो जाएगी। पहली कंडीशन हमने फॉलो कर ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर है x माइनस का 1 बटे में y है इधर, और इधर है बराबर का 1/3। मैंने वापस सारा लिख दिया, तो कोई नहीं। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया फालतू का, इसको यहीं से कर लेते हैं सीधा। तो y का गुणा 1 में हो जाएगा तो y ही रहेगा इधर, और बराबर में x माइनस 1 का गुणा 3 में होगा। तो पहले 3 का x में होगा तो 3x, और फिर 3 का -1 में तो माइनस का 3, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या निकल के आ गया, तो बन जाएगा अपना 3x माइनस का y और माइनस का 3 बराबर में 0। क्या समझे आप, ये कैसे आया। देखिए 3x पहले से था, -3 भी पहले से था। 3x था, -3 था, y इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। इतना चीज़ उधर आया, बस उधर वाली चीज़ को हमने इधर लिख दिया, और इधर तो 0 ही बचा जब y गया, तो 0 इधर लिख दिया, बस और कुछ नहीं इसमें। तो अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में हो गया है समीकरण मानने लायक। अब देखिए, तो पहले शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार हमने कर लिया। अब कुछ और बोल रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। फिर कह रहा है कि भैया और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। प्रश्नानुसार हमने ये काम किया। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा। भैया दूसरा प्रश्न भी तो दिया है, तभी तो दूसरा समीकरण बनेगा। अब कह रहा है कि यह 1/4 हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो फिर से भाई हम लेंगे भिन्न, और इस बार इसके हर यानी y में 8 जोड़ देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है। हर में हमको 8 जोड़ देना होगा, और 8 जोड़ने के बाद यह 1/4 हो जाती है। तो ये बराबर हो जाएगी 1/4 के। सेम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंड नीचे आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे का आ रहा है पोर्शन के नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y + 8 का 1 में करेंगे, तो 1 में किसी का भी करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे y + 8 ही रह जाएगा बराबर, और x का 4 में हो जाएगा तो
4x। इधर है जगह, इधर है जगह, नहीं है जगह, कोई नहीं। तो इसको हम ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं इधर तो दिखेगा नहीं वैसे। आइए देखते हैं। तो कुछ करना नहीं है बस, अब देखिए 4x पहले से है तो अब इसको हम इसी तरफ लिख रहे हैं, तो 4x इधर रहेगा, y इस तरफ है, उसको उस तरफ जब भेज देंगे तो माइनस का y, प्लस का 8 है इधर जाके माइनस का 8, और इस तरफ टोटली 0 बच गया। ठीक, ये हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। शर्त के अनुसार हमने सारे काम कर दिए प्रश्न के अनुसार। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमको तो भिन्न निकालने को बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमने ऑलरेडी माना है x/y, यानी x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। तो बस x y की वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा, यानी सॉल्व करना होगा। देखिए, तो विलोपन विधि से सेम कर देते हैं जैसे हम करते आए हैं, इवन उसी विधि से सॉल्व करता हूँ अक्सर। तो यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे भी -y है, इनको हमको बस क्या करना होगा, अब चिन्ह सेम है तो जोड़ने पे भी काम नहीं बनेगा, घटाना होगा तब सही होगा। तो हम लिख देते हैं एक बार, समीकरण 2 - 1 से। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सही हैं, इसमें कम टाइम लगेगा, आप फास्ट हो जाएगा काम आपका। तो चलिए समीकरण 2 क्या है लिख लेते हैं एक बार, 4x है, माइनस का y है, माइनस का 8 है, बराबर 0। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये रहा 3x, ये भी माइनस का y है, और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। घटाना है इसको, अब घटाने के लिए चिन्ह बदल जाएगा, मैं बता दूं आपको। देखिए, यहाँ कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है और घटाने का सिंबल लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं वैसे, प्लस है। ठीक है, अब ये ऊपर का सिंबल नहीं काउंट होगा, नहीं कंसीडर करेंगे, नीचे का सिंबल इसको कंसीडर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 4x है और 3x है, तो 4x में से माइनस हो रहा है 3x, तो बचेगा सिर्फ x। 4 में से 3 गया तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पे माइनस का y प्लस का y, तो ये कैंसिल आउट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, और बड़े वाले का चिन्ह लगा तो माइनस हो गया, और यहाँ पे 0 बराबर हो गया, यानी x की वैल्यू ओवरऑल 5 निकल के आ गई है। ये चीज़ तो समझ में आई होगी, -5 है उधर भेजेंगे +5, x की वैल्यू 5 निकल गई। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए किसी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो समीकरण 1 एक बार लिख देते हैं कि 3x, सीधा x की जगह वैल्यू रखते हैं, माइनस का y और फिर माइनस का 3 बराबर में 0। तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 5 रख देते हैं, या ब्लू से कर लीजिएगा, मैंने ब्लैक से लिख दिया वैसे। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा, 3 का 5 है 15 हो गया, माइनस का y और माइनस का 3 बराबर में 0, जो कि 15 है और -3 हो जाएगा, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 बच जाएगा, यानी प्लस का 12 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 12 बच गया, और माइनस का y बचा है बराबर में 0। ओवरऑल y की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस का y इधर बचा, उधर का जाके माइनस का 12 ये हो गया, प्लस का 12 था, बराबर को उस तरफ भेजा हमने तो माइनस का 12 हो गया, और माइनस का y तो बच गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या प्लस हो जाएगा, जो भी आप कहें, यानी y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई अपनी 12 यानी 12। तो आप साफ साफ लिख देंगे कि आता है भिन्न 5/12 होगा, क्योंकि x की जगह पे 5 रखेंगे और y की जगह पे 12, तो भिन्न जो हो जाएगा 5/12 होगा। तो इस चीज़ को आप लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे आपको लिखना होगा। आप लिख देंगे कि अतः भिन्न 5/12 है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही काम करना है, इसके 4 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो
तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इस तरह के प्रश्न करवाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अति लघु में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, और ये लघु उत्तरीय में भी पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2019 और 20 में एंड अदर्सन में भी पूछा गया है। तो 4 अंक में भी पूछे जाते हैं ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस 2 अंक में भी पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करवाना जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या। अब संख्या की बात आती है तो हमें संख्या माननी पड़ती है, पता होगा आपको। तो सबसे पहले मानेंगे, तो मान लेते हैं एक बार कि माना। अब 2 अंकों की संख्या क्या है, तो मान लेंगे माना 2 अंकों की संख्या 10x + y। अब आप इस बात का ध्यान दीजिए, ऐसे ही माना जाता है 2 अंकों की संख्या को 10x + y के रूप में। क्यों माना जाता है, मैंने अतिलघु जब मैं करवा रहा था वहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया है। संख्या को ऐसे ही माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ नहीं, ठीक। तो ये हो गई संख्या, एंड फिर क्या कह रहा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। इसका भी यूज़ पड़ेगा, तो अंक को बस उलट देना है, उसके बाद जो संख्या बन रही है उसको भी अज्यूम करना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा। तो फिर मान लेते हैं कि तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो अंकों को उलट देंगे, यानी y जो है x की जगह पे आ जाएगा, x जो है y की जगह पे चला जाएगा, लेकिन सिर्फ अंक की अदली बदला होगी। प्लेस तो 10, यहाँ पे 10 से गुणा होता तो 10 पे गुणा यहाँ पे होगा अभी भी, तो यानी 10 यहाँ अभी भी रहेगा, बस y आ जाएगा यहाँ, और y की जगह पे x चला जाएगा। सिर्फ अंक को चेंज करना होता है, ठीक है। काम हो गया। अब प्रश्नानुसार, हम जो प्रश्नानुसार बोला है उस तरह से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम अपना काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि भैया 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योग यानी जोड़ है उनका वो 66 है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो इन दोनों को संख्याओं को ऐड करेंगे तो वो 66 के बराबर आएगा। तो पहला कंडीशन ये रहा। इसको लिखते हैं कि भैया 10x प्लस का y, ये हो गई हमारी संख्या, और फिर है 10y प्लस का x, ये होगी हमारी अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या, और इन दोनों का जो योग है 66 के बराबर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो 10x + y ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और प्लस 10y + x बराबर का 66 यानी 66। 10x है और 1x है तो 11x हो जाएगा, और यहाँ पे 1y है 10y है तो टोटल 11y हो जाएगा, जो कि बराबर 66 के आएगा। अब सब में देखिए 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, और 11 यहाँ पे भी है। 11 गुणा 6 तो ये लिखा है, 11 का 6 में 66 होता है। यानी 11 सब में से अगर हटा दें हम, 11 से पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे x सिर्फ बचेगा क्योंकि 11 तो गायब। यहाँ पे भी सिर्फ y बचेगा क्योंकि 11 यहाँ से भी गायब, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 6 बचेगा क्योंकि 11 इसमें से भी गायब हो गया। यानी कि डिवाइड हो जाता है एक्चुअली, 11 का 6 में 66, 11 का 1 में 11, 11 का 1 में 11, ऐसे करते हैं थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए, और कोई इशू नहीं है ऐसा। इसको भी मान के करेंगे ऊपर वाले को भी, तब भी सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं क्या कंडीशन दिया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तथा, और क्या बोल रहे हैं भाई, और क्या बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या के अंकों की बात करी है इसने, तो अंक ऑब्वियसली x और y ही होंगे। अब 10x मत लेने लगना, अब वो प्लेस की वजह से 10 यहाँ पे गुणा हुआ है, अंक जो है वो x और y ही होंगे। तो अंकों का अंतर जो है 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं
तथा लिख दिया। अब लिख दीजिए कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें तो कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, तो यहाँ पे समीकरण 2 इसको अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्व करने लायक होता तो थोड़ा और सॉल्व करते। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी, ओवरऑल हमको 10x प्लस वाई बताना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू जब निकल जाएगी तो ये चीज़ हम बता देंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना होगा, तो विलोपन विधि से कर लेते हैं, आसान विधि होती है। एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे, प्लस वाई है माइनस वाई है, जोड़ने पर ही काम बन जाएगा। जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा, इनका एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 प्लस 2 से, इस बार जोड़ने पे काम बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, ऐसा करने से क्या होगा, एक बार लिख देता हूँ समीकरण को। तो भैया x प्लस वाई बराबर में 6 और x माइनस में y बराबर में 2, दोनों समीकरण हो गए। और जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x और x प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं, x और x 2x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ लिखोगे तब भी प्लस माइनस सिंबल माइनस का ही रहेगा, और 6 और 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ जाएगी, 8/2, जो कि बराबर है 4 के। 2 का 4 में 8 होता है, 2 का पढ़ा 4 बार आप पढ़ोगे, एक बार काट देता हूँ उसको, 2 का 1 में 2 और 2 का 4 में 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो अब जो x का मान है वो किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। तो मैं इस बार समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं इस तरह कितना क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, अति लघु लघु मिला करके। इवन MCQ यानी कि बहुविकल्पी में भी करवाए थे। तो भैया मेरे को लग रहा होगा आपको रट गया होगा क्वेश्चन सारा, सेम तरह से कर रहे हैं और ऐसा आता भी यही है। सही बात है, तो भैया रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया ये हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 ये रहा, x माइनस वाई बराबर 2। एक बार लिख देते हैं इस समीकरण को। तो x माइनस वाई बराबर 2, आप चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिखा मैंने इसलिए ताकि रखने में यहाँ पे देख के रख सकूँ बस, और कोई इशू नहीं है। तो भैया x का मान क्या है, 4 है, तो x के यहाँ पे 4 रख दीजिए, माइनस का y बराबर में 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस वाई यहाँ बचेगा, 2 है यहाँ पे, 4 प्लस का था उधर जाके -4, तो ओवरऑल माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 2। 4 में से 2 गया 2, बड़े वाले का चिन्ह माइनस से लग जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी y की वैल्यू जो है ओवरऑल y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y की जो वैल्यू है क्या आ गई है, 2 निकल के आ गई है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकली थी वो मैंने बताया था आपको, x की वैल्यू 4 आई थी। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे अतः संख्या। अब संख्या क्या हो जाएगी आप ही बताएं, बस वैल्यू रख देना है, मान रख देना है। अतः संख्या लिखेंगे यहाँ, अतः संख्या जो कि बराबर है 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, x की जगह पे रख देंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 4 यानी गुणा 4 से हो जाएगा, प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे 2। तो दैट इज इक्वल्स टू 10 का गुणा 4 में तो 40 और प्लस 2 42, 42। तो ये संख्या हो गई हमारी 42। ठीक है, तो 42 जो है ये हमारी संख्या आ गई है। यहाँ से देखिए 10 का गुणा 4 में 40 हो गया और 40 में 2 जोड़ा तो 42, ये हमारी संख्या आता है आ गई। तो बस संख्या ही पूछा था, तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। ठीक, अगर ये पूछता कि अंकों को लौटने पर बनी संख्या क्या होगी, तो y की जगह पे फिर वही 2 रखते और x की जगह पे 4 रखते, तो कुछ इस तरह से संख्या आ जाती 24। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और है, आप चाहिए चलिए उसको देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न 3 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 3 है कि किसी भिन्न के अंश, अब देखिए ये भी वही भिन्न वाला सेम क्वेश्चन आ गया जो कि 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है।
तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम वही काम है तो हमको एक भिन्न मानना पड़ेगा। तो वो भिन्न हम कैसे मानेंगे? सेम वही उसी तरीके से देखिए लिखेंगे यहाँ पे माना भिन्न x बटे में y है। अब ये जो भिन्न हमने मान लिया है x बटे y है, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रश्न के अनुसार जो जो बोला है वैसा वैसा हमको करते हुए जाना है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सबसे पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। तो अंश और हर में इस बार दोनों में एक एक को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंश हर दोनों की बात कही है। अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे। चलिए, तो भिन्न तो हमारा x बटे वाई है, ठीक। अब इसके हर में भी और अंश में भी, आप देखिए अंश में भी एक जोड़ना पड़ेगा और हर में भी एक जोड़ना पड़ेगा। और अगर एक एक हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर, इसने कहा है कि ये बराबर हो जाता है 4/5 के, ठीक है। 4/5 के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर का इसमें, तो 4 का y में 4y और प्लस का 4 का 1 में तो 4 बराबर 5 का x में तो 5x प्लस का 5 का 1 में तो 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 4y इधर है, इसको उधर भेज देंगे तो -4y हो जाएगा। और अभी देखते हैं फिर, देखिए यहाँ सिर्फ बचा 4 और उस तरफ क्या है 5x पहले से था, माइनस का 4y और आ गया, प्लस का 5 ऑलरेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 मिनट, x ये, हाँ ठीक है x ये, तो 5x है और -4y, तो ये घटेगा है नहीं, मुझको लगा भाई ये, सॉरी, तो ये घटेगा तो है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब 4 और बचे, इसको और उधर भेज देते हैं, इसको और उधर भेज देंगे तब क्या होगा देखिए, तो ओवरऑल एक तरफ 0 बच जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, तो इस वाले पोर्शन को हम इधर लिख दे रहे हैं। तो 5x है, माइनस का 4y है और प्लस का 5 है। 4 को हमने और इधर भेज दिया तो -4 हो गया और इस तरफ 0 बचा, ऑपोजिट हमने कर दिया, ठीक है। सो थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसको, बस 5x माइनस का 4y, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा, वो भी प्लस का, बराबर में 0। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक की बातें तो क्लियर होगी, बहुत आसान चीज़ें हैं, कई बार करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एक शर्त हो गया कंप्लीट, अब दूसरा शर्त जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तथा, यहाँ पे लिखेंगे तथा, ठीक है। तो अब उस भिन्न को हम फिर से ले देंगे जो हमने माना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटे वाई, और चूंकि फिर क्या कहा इसने कि अंश और हर में से 5 घटाया जाए, इस बार 5 घटाना है, यानी कि -5 कर देना इधर भी और हर में से भी -5 कर देना। तो उस केस में क्या प्राप्त होता है हमको, उस केस में हमको प्राप्त होता है भिन्न का मान हो जाता है 1/2। बस दोनों शर्तें कंप्लीट, ये बराबर हो जाएगा 1/2 की। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आइए, ठीक, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का y-5 में होगा तो y-5 ही रहेगा, ये बात तो क्लियर है। और 2 का फिर x-5 में होगा तो 2 का पहले x में होगा तो 2x, और फिर 2 का -5 में होगा तो ये हो जाएगा -10, 2 5 10 और माइनस लग जाएगा। यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो y को उधर भेजेंगे, वही सेम काम, तो -5 इधर बचेगा, 2x माइनस का y हो जाएगा और माइनस का 10 ऑलरेडी है इधर, 2x हो गया माइनस का y, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब -5 को उस तरफ भेजेंगे तो इधर 0 बचेगा। अब सेम ही काम करेंगे, इस वाले साइड को हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो 2x ऑलरेडी है, माइनस का y है, माइनस का 10 भी है, और -5 जो है उस तरफ गया तो +5 हो गया और बराबर में 0 इधर बचा, ठीक। और इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं कि 2x माइनस वाई, और माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, तो 10 में से 5 गया, 5 ही बचेगा और चिन्ह लग जाएगा बड़े वाले का यानी माइनस का, ये बराबर हो गया 0 की। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2। हमको x और y की वैल्यूज ही निकालनी है सीधे सीधे, और उसी को मान रख देंगे तो हमारा भिन्न निकल जाएगा। तो सिंपल, अब हम वही मेथड लगाएंगे जो हम लगाते हैं। तो अब कुछ बराबर दिख रहा है इसमें,
5x है, 4y है, तो बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो हमको मल्टीप्लाई करके इस बार इक्वल करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये y का जो गुणांक है वो बराबर हो जाएगा। इससे विलोपन विधि आसानी से हम लगा पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर ये चीज स्किप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, बस ये लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से आप निकले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी स्किप आप बिल्कुल इस लाइन को कर सकते हैं, उससे कोई असर ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 का 2 में 8x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 4 पचे 20 हो जाएगा, और बराबर का 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्राप्त हो गई। अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि भैया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमको वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख दीजिए कि समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से एक बार लिख देते हैं एज इट इज। समीकरण जो 2 है वो है 8x माइनस का 4y और माइनस का 20 बराबर में 0। और यहाँ पे समीकरण 1 जो है 5x है, और फिर माइनस का 4y, और फिर प्लस का 1, ये बराबर है 0 के। हमको क्या करना है, घटाना है दोनों को। तो इसको एक बार घटा लेते हैं। घटाने पे नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस। और 8x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। बड़ा वाला प्लस है तो प्लस का सिंबल, और प्लस 4x और माइनस 4y, सॉरी प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल आउट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, यानी कि माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। एंड ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 21 था, उस तरफ हमने भेजा तो प्लस का 21 हो गया, और ये 3 इधर गुणा करा था उधर हमने भेज दिया तो भाग करेगा, यानी कि ये आ गया। यानी कि ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो 7 आ चुकी है। ठीक है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक लिख नहीं रहा होगा, तो मैं इस चीज़ को ऊपर लिख देता हूँ, आप क्लियरली समझ जाएंगे। इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए 3x है माइनस 21 है बराबर का 0 है, तो यहाँ पे 3x ही रहने देते हैं, और ये बराबर में आ जाएगा 21 के, क्योंकि माइनस का 21 से उधर जाके प्लस का 21 हो जाएगा, और ओवरऑल x बराबर आ जाएगा अपना 21/3, जो कि 3 का 7 में 21 होता है, यानी x की वैल्यू जो है हमारी 7 आ चुकी है। तो इसको एक बार हम बॉक्स बनाए थे इस पर। ये आपको एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नहीं बनाना है। इवन बना देंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में, बट बनाना नहीं है इसको। तो ठीक है, अब x का मान 7 आ गया। अब x के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीधा सीधा, अब किस समीकरण में रखें जो आसान हो समीकरण, तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। ठीक, अब यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आपको। ये जगह की बड़ी दिक्कत है, देखिए इतने पार्ट में मैंने कर दिया, पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे। तो आइए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब समीकरण 2 है ये 2x माइनस का y माइनस का 5 बराबर 0, ये होगी समीकरण 2। इसमें रखनी है हमको x की वैल्यू जो कि 7 है। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए साथ के साथ। 2 यहाँ पे है तो 2 यहीं लिख देते हैं, x की जगह पे 7 रखना है, ये लीजिए। माइनस का y है तो माइनस का y रख जाएगा एज इट इज। माइनस का 5, ये भी माइनस का 5। अब देखिए इसको हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बराबर के उस तरफ प्लस का 5, माइनस का 5 उस तरफ भेजा प्लस 5 हो गया, सिंपल है। अब 7 का 2 में 14 हो जाएगा, और माइनस का y बराबर में 5, एंड ओवरऑल माइनस y इधर बच जाएगा, और यहाँ पे 5 और माइनस का 14, यानी 14 में से 5 का कितना बचना चाहिए, 11 सॉरी 9 बचना चाहिए, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 9, क्योंकि 14 में से 5 जाएगा तो 9 तो बचेगा, लेकिन हमेशा बड़े वाले नंबर का चिन्ह जो होता है वो लग जाता है। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू जो आ गई अपनी
9 निकल करके आ गई है। ठीक है, ओवरऑल x की वैल्यू आ गई 7 एंड y की वैल्यू आ गई 9। तो उस हिसाब से अपना जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा, 7 और बटे में 9। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। इसको लिख देंगे लास्ट में कि अतः भिन्न, यहाँ पे लास्ट में लिखना होता है एक बार, अतः भिन्न, अतः भिन्न, ठीक, अतः भिन्न जो है, भिन्न क्या है, 7 बटे में 9 है। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड देन कंप्लीट हो गया। तो होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप होप करता हूँ समझ में आई गई होंगी चीज़ें। और 3 क्वेश्चंस आज हो गए थे, आई मीन आज अपने करवा दिए हैं, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका। मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि पार्ट 2 जो है इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जस्ट इसी के बाद। छोटे छोटे वीडियोस हैं, बहुत लंबे नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज इश्यूज काफ़ी आ जा रहे हैं। तो प्रश्न 3 हो गए, तो प्रश्न 4 से हम कंटिन्यू करेंगे, प्रश्न 4 से लेकर 6 तक, और इसमें सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन दीर्घ उत्तरीय शुरू होंगे, वो भी 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब चैप्टर तो बड़ा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। बट मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ, पढ़ा पाऊँ पूरा, ताकि मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर सकें इन 2 महीने में पढ़कर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।